हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी, इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप फटाफट से इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। तो समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या फिर ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करते हैं, तो ये सारे मोशन किस में कंसीडर होते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी में कंसीडर होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंके या जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंके, एक एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, जैसे कि मैंने किसी को इनिशियल वेलोसिटी यू देखी, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, अब वो यू से ऊपर गया, लेकिन यू से वो ऊपर गया, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था। तो जैसे 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 वो ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते हाईएस्ट पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा है कि यू वेलोसिटी देखी, किसी बॉल को ऊपर की तरफ जो मैन है उसने थ्रो किया, तो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और मैक्सिमम हाइट, अगर मान लो ये एच हाइट पर जाता है, उसके बाद ये वापस नीचे आ जाता है, तो जहां से वापस नीचे आ जाएगा ये वाली हाइट मैक्सिमम हाइट होगी, और इस मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। तो सेकंड चीज है velocity at maximum height will be zero। थर्ड कंसेप्ट क्या है? अगर इसको मैक्सिमम हाइट तक, यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में अगर टाइम टी लगता है, मैक्सिमम हाइट तक अगर जाने में टाइम लगता है टी, तो वापस आने में जब ग्राउंड को ये हिट करेगा, वापस आने में भी इसको कितना टाइम लगेगा? टी। मतलब जाने वाला टाइम इज इक्वल टू आने वाला टाइम, इसको जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम ही इसको वापस आने में लगेगा। तीसरा कंसेप्ट ये है। अब यार, हमने मोशन की जो इक्वेशंस पढ़ी है, आप लोगों ने मोशन की जो इक्वेशंस पढ़ी हुई है, वो मोशन की इक्वेशंस को क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कंडीशंस होती है मोशन की इक्वेशन को अप्लाई करने की? दो कंडीशंस होती है। मोशन की इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं अगर मोशन 1D मोशन हो, अगर मोशन कौन सा मोशन हो? वन डायमेंशन मोशन हो। तो क्या ये वन डायमेंशन मोशन दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल वन डायमेंशन दिखाई दे रहा है। फोर्थ, अगर जो एक्सीलरेशन हो वो कांस्टेंट हो, एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट। तो यहां पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है जी, और अर्थ के लिए क्या वो कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल। तो क्या मैं मोशन के सारे इक्वेशंस को यहां अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकती हूँ। अब यहां पर मैंने वो सारी इक्वेशंस जिसमें सिर्फ मैंने एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर दिया है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कर दिया है। अब यार, वैसे तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगाया है, बट ये चॉइस है, हम हमारे हिसाब से साइन कन्वेंशन ले सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो अगर मेरा मानना है कि मैं सारे ऊपर वाले साइन नेगेटिव लूं और नीचे वाले पॉजिटिव लूं, तो ये हमारा चॉइस है। या फिर कोई और बच्चा कहता है मुझसे, मैम नहीं, मैं नीचे वाले सारे साइंस को नेगेटिव लूंगा और ऊपर वाले सारे साइंस को पॉजिटिव लूंगा, तो ले सकता है। तो हमसे वो क्या क्या चीजें पूछ सकता है क्वेश्चन में। मान लो मैंने किसी यू इनिशियल वेलोसिटी देकर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका और मैक्सिमम हाइट वो गया कैपिटल एच, तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो मुझे अगर वो पूछे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं मोशन की थर्ड इक्वेशन, देखो यहाँ पर जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है उससे मैक्सिमम हाइट इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर, वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, मैं ऊपर फेंक रही हूँ तो मैंने ऊपर वाले सारे डायरेक्शन पॉजिटिव लिए हैं और नीचे वाले नेगेटिव लिए हैं, -2g, और कितना हाइट तक गया? कैपिटल H। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? √2gh। यहां से हम टाइम भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस at। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो, मतलब कितना टाइम इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा? u माइनस जी इंटू टी। तो t कितना हो गया? t यहाँ से कितना हो गया? u बाय जी, और u की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, √2gh डिवाइडेड बाई g, और इसको मैं
मैं क्या लिख सकती हूँ 2h/g, अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ हमें इनिशियल वेलोसिटी मान लो दी जाए, तो क्या मैं हाइट निकाल सकती हूँ यहाँ से इसी फॉर्मूले से? इनिशियल वेलोसिटी दे देगा तो हाइट निकाल लूंगी, हाइट दे देगा तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें फाइंड करते हैं। अब यार इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस देखो कैसे पूछे जाते हैं। A ball is thrown upward and reaches a height of 60 feet। अब यार देखो यहाँ पर जो हाइट है वो फिट, जो उसका यूनिट है वो फिट है, तो आप ऑप्शंस देखोगे तो वहां भी सब जगह फिट है, तो मतलब आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, यूनिट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो जी की वैल्यू दी हुई है वो भी हमको फिट पर सेकंड स्क्वायर में दे रखी है, तो मतलब मुझे कहीं भी यूनिट्स चेंज नहीं करनी है। यूनिट्स का बिल्कुल खास ध्यान रखना है, यहीं पर बच्चा सिली मिस्टेक्स करता है, क्योंकि यूनिट्स को चेंज करना भूल जाता है, फिर आंसर गड़बड़। और ऑप्शंस में आपको वो वाला आंसर भी दिया होगा जब आप यूनिट्स को बिना चेंज किए करेंगे, तो यूनिट्स का खास ख्याल रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद मुझे मैक्सिमम हाइट दी हुई है, कहाँ तक पहुंच रहा है वो 64 फीट तक। अब हमसे वो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, सिंपल मैंने इनिशियल वेलोसिटी अभी आपको बताई, अंडर रूट 2gh, ठीक है। इसके बाद u 2g की वैल्यू कितनी दी हुई है 32, h की वैल्यू 64, तो यहाँ से 64 इंटू 64 का अंडर रूट करूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा 64 फीट पर सेकेंड। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही मेरा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एंड रीचेस द मैक्सिमम हाइट एट द पोजीशन। बताओ यार, इसका आंसर तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अगर वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो इट्स वेलोसिटी 0, सही बात है, एंड इट एक्सेलरेशन 0, ये गलत बात है। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी तो 0 होगी, बट एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। ग्रेविटी तो हमेशा ही वर्क करेगी ना, वो थोड़ी ना बंद हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन, इट्स वेलोसिटी इज 0, बात सही है, बट इट्स एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, नहीं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, तभी तो हम मोशन की इक्वेशंस लगा पा रहे हैं। मोशन की इक्वेशंस हम तभी लगा सकते हैं जब मोशन 1D हो और एक्सेलरेशंस कांस्टेंट हो। इट्स एक्सेलरेशन इज मिनिमम, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, इट्स वेलोसिटी 0, करेक्ट है। इट्स एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि बिल्कुल सही है। तो परफेक्ट तरीके से सही आंसर क्या हो गया, फोर्थ हमारा सही आंसर हो गया, तो 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से हम मोशन अंडर ग्रेविटी की क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। तो इसी तरीके के कंसेप्ट और टॉपिक्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।